दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संदर्भ में 2-3 घटनाएं प्रमुख रहीं, जिनमें इस्लामाबाद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन और भारत की आर्मी वाली। इसके साथ ही इन सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरा तो वो था फिर से 1 साल के बाद कनाडा और भारत के बीच के तकरार और कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक नौटंकी जो है उसका खामियाजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वह एक बारगी गिरकर पाकिस्तान के लेवल पर पहुंच गया। ये कोई अनायास नहीं हुआ है, इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो की घरेलू राजनीति कारण है। अब तक आप लोगों ने विभिन्न समाचार सूत्रों से ये आपको पता चल ही गया होगा कि जगदीप हरमीत सिंह जो खालिस्तान समर्थक जो उनके सांसद थे, 17-18 उनके सांसद थे, वो पिछले 1-1.5 महीने पहले उन्होंने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई। फिर जैसे तैसे ट्रूडो ने इसे मैनेज किया और अल्पमत की सरकार ही को जैसे तैसे मैनेज किया। अब अगले वर्ष कनाडा में चुनाव है और ऐसे में एक बड़ी सिख आबादी जो है वह कनाडा में रहती है, तो ये समझ रहे हैं कि खालिस्तान के मुद्दे को उठाकर उस वोट बैंक को ये करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि सिख समुदाय भारी संख्या में है, लेकिन उनमें खालिस्तानियों की संख्या कितनी है ये तो पहले देख लेना चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन जिस तरह बिना क्रेडिबल एविडेंस के लगातार ट्रूडो पिछले 1 साल से भारत के साथ रार ठाने हुए हैं, उसके पीछे ये बात तो मानी जा रही है कि उसके पीछे अमेरिका का अप्रत्यक्ष तौर पर हाथ है। बगैर अमेरिकी आशीर्वाद के ट्रूडो इतना नहीं कर सकते। तो अमेरिका भले ही हाथ रखा हो, लेकिन ट्रूडो को अपने भारत के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बिगाड़ना कहाँ तक उन्हें अकलमंदी लगता है ये तो उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह रॉयल माउंटेन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जैसे उन्होंने बयान दिलवाया और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहते हुए हमारे कनाडा में हाई कमीशन संजय वर्मा जी को एक्यूज करते हुए आरोप लगाया, उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया और यहाँ से 6 कनाडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया। इस पूरे मामले को देखते हुए अब कनाडा के वहाँ की मीडिया, रसिया की RT न्यूज़, वेस्टर्न मीडिया, सब ने लगभग अब ट्रूडो की या तो आलोचना करनी शुरू कर दी है या फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। कनाडा के ही नेशनल पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जाने माने लेखक भी हैं, जॉन इविशन। वह अपने एक आलेख में लिखते हैं कि ट्रूडो या ट्रूडो के पहले काफी पहले से कनाडा को खालिस्तानियों को फ्लरिश करने के लिए एक माहौल कनाडा ने उपलब्ध कराया और
यह जो था, यह धीरे धीरे कनाडा की फॉरेन पॉलिसी में भी कन्वर्ट होती है। जब रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस जो है, जिस तरह उसने भारत के खिलाफ बयान दिए, उस समय उसे क्रेडिबल एविडेंस मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन इस मामले में वह पूरी तरह से विफल रही। और यह पूरे, न केवल भारत का आरोप जो है कि ट्रूडो जो ये कर रहे हैं, उसके पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इस बात को केवल भारत ही नहीं कह रहा, बल्कि कनाडा के लोग भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। वह आगे क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि कनाडा में इंडियन डायस्पोरा जो है वह अच्छी खासी संख्या में है, और सिखों की जो वैल्यू है, सिख वैल्यू है, वह उनका सम्मान जरूर कनाडा में होना चाहिए, लेकिन भारत के खिलाफ इसे एक उर्वरक भूमि बनाने से बाज आना चाहिए। तो उसी में वो लिखते हैं कि जो सिख एक्सट्रीमिज्म है, वह कनाडा में बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतना कैसे फल फूल सकता है। दूसरी तरफ जो है, इसी तरह कनाडा के एक और नेशनल टेलीग्राफ के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं डेनियल बॉर्डमैन। वह सीधे सीधे कहते हैं, दिस कुड एंड अप कॉस्टिंग कनाडा बिलियन ट्रेड ऑल टू अपीज जगमीत सिंह एंड द गैंग ऑफ खालिस्तानी मिनिस्टर्स। वह आर्टिकल भी लिखते हैं इस मामले पर, ट्वीट भी करते हैं, और वह सीधे सीधे यह कहते हैं कि भारत के खिलाफ, जैसे पिछले 1.5 वर्ष पहले कनाडा की सड़कों पर इंदिरा गांधी की मौत की झांकी जिस बेशर्मी बेहई से निकाली गई, इसके बाद क्या यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के साथ कनाडा के संबंध बेहतर रहेंगे। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ट्रूडो हर वो काम कर रहे हैं जिससे उन्हें थोड़ी सी सिख समुदाय की हमदर्दी मिल जाए। इसके लिए वो भारत जैसे एक बड़ी डेमोक्रेसी से अपने संबंधों को तिलांजलि दे रहे हैं। खैर, ये तो मीडिया की बात रही, लेकिन एक बात ट्रूडो की इस कथनी करनी से एक तरह से भारत को फायदा ही हुआ है। कारण क्या है कि आप याद कीजिए कि जब भी हम इसकी तुलना थोड़ा पाकिस्तान से करते हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले जब भी कोई भारत में आतंकवादी घटना घटती थी जो पाकिस्तान के द्वारा कराई जाती थी, ISI के द्वारा कराई जाती थी, और भारत जब कहता था कि पाकिस्तान ने कराया है, तो पाकिस्तान एकदम डिनायल मोड में रहता था। यहां तक कि डोजियर पर डोजियर दिए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के कान पर जू नहीं रेंगा करती थी। लेकिन जिस तरह भारत ने आतंकवाद को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर जिस तरह अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को शुरू किया पूरी दुनिया में, वह पाकिस्तान को बेनकाब करने में कामयाब हुआ है, और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेटेड हो गया। इसी तरह भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि
भारत के अलगाववादी ताकतों को विदेशी शक्तियां जो हैं वो प्रश्रय दे रही हैं, संरक्षण दे रही हैं, लेकिन इस बात को दुनिया बड़ी गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन ट्रूडो के इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखें तो आज उधर गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला मामला है, वो सब अगर ये कर ले तो दुनिया के फलक पर खालिस्तान एक अलगाववादी गुट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है और इसका खामियाजा कनाडा को, खासकर जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ सकता है। एक अभी ये थी कि इनके जो पार्टनर थे पहले, सिख सांसद, वहाँ के सिख पार्टी के प्रमुख भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि भारत पर सैंक्शन लगाना चाहिए। अरे भैया, आपकी आबादी भी हमसे कम है, आपकी इकोनॉमी भी हमसे कम है, आप क्या हमारे पर सैंक्शन लगा के क्या कर लोगे? उल्टे अपना नुकसान करवा बैठोगे। कुल लगभग $8.5 बिलियन का सालाना ट्रेड है कनाडा और इंडिया के बीच, जिसमें से भारत लगभग 4.25-4.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और थोड़े सा 19-20 कनाडा भी करता है। अगर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हो, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अगर कनाडा लगाता भी है तो भारत के लिए इतने का व्यापार कर लेना किसी दूसरे देश से बहुत ही आसान काम है। साथ ही जो चीज़ें हम कनाडा से मंगवाते हैं, हमारे लिए विकल्प के तौर पर दुनिया के बहुत सारे देश हैं। तो जब वहाँ के पत्रकारों ने उनसे इस पर क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग चले। वैसे भी खालिस्तानी रणछोड़ दास हैं, वो विदेशी सॉइल पर वहाँ जाकर जनमत संग्रह कराते हैं, क्या उससे कर लेंगे? और जिस आग को ट्रूडो ने हवा दिया है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। कनाडा में भी अलगाववाद की एक अलग सी आग लगी है, कहीं वह आग भी आने वाले समय में न भड़क उठे। इन्हीं के साथ नमस्कार, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।